डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में डुमरी के रोसना टोडा, बालू टोडा, लोहेड़ी नगरी, बलथरिया, रामनगर, ठाकुरा चाक एवं पौरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी प्रकार की कहने की जरूरत नहीं है। जो इंडिया के मंच में है उनको बताने की जरूरत नहीं। इस भार को थोड़ा सा सुदेश महतो देने के लिए आए हैं। मैंने 23 तारीख को तय किया था कि चुनाव को महत्व एवं चुनाव की आपकी भूमिका बड़ा करने के लिए सुदेश महतो बड़े मंच को छोड़कर गांव के पंच में जाएंगे। आपकी भावना को समझना, मंच से एक तरफा संवाद होना है। हमेशा एक राजनेता के रूप में मेरी कोशिश होती है कि जनता की भावना के साथ खड़ा रहना। 19 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के चेहरे को गांव में देखने के लिए और 4 साल के दुष्प्रचार के बने सरकार के नियमों आपके गांव में ढूंढने के लिए इनके आवश्यक को देखने के लिए आए हैं। यह चुनाव 3 लाख मतदाताओं के बीच में नहीं है, यह हमारे बीच की नहीं है। 3 राज्यों मतदाताओं के द्वारा इस राज्य के 3 करोड़ लोगों का उधर उधर करने का, जनमत करने का एक अवसर है। आपकी एक वोट पूरे राज्य में परिवर्तन ला देगा। इसलिए अपील करने हम सब गांव-गांव में, पंचायत में आपके बीच खड़े हैं। गरीब परिवार से पूछना, असहाय से पूछना, उनके आने वाले वार्ड पंचायत समिति मुखिया विधायक हो सकते हैं या तो फिर पार्लियामेंट हो सकते हैं। उनके जीवन के थोड़ा अंदर पैदा कर देता है तो भगवान गरीब लोग जो कहते हैं होते हैं और उनको उसी दर्जा प्रकार खड़ा कर देते हैं। लेन देन का विषय बन जाएगा। मैं राजनीति को बचाने के लिए लेन देन की व्यवस्था से बाहर आया हूं और सुदेश महतो राजनीतिक विश्वास को फिर से एकत्र करने के लिए आपके बीच स्वयं करने निकला हूं। किसी परिवार को आज बताने की आवश्यकता ये नहीं, और जो एनडीए के मंच में है, पार्टी के मंच में है, उनको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। वो ये जरूर जानते हैं कि उनको और उनका दायित्व क्या है, लेकिन इस दायित्व के बीच में थोड़ा भार सुदेश महतो देने के लिए आए। मैंने 23 तारीख को यह तय किया था कि ये चुनाव के महत्व को और चुनाव में आपकी भूमिका को बड़ा करने के लिए सुदेश महतो अब बड़े मंच को छोड़कर गांव के पंच में जाएंगे। ये पंच आने का मेरा अर्थ आपसे सीधे संवाद करना, आपकी भावनाओं को समझना। क्योंकि एक तरफा मंच से हमेशा बात होता है तो एक तरफा संवाद होता है। मैं हमेशा एक राजनेता के रूप में मेरी कोशिश होती है कि राजनेता हमेशा जनता की भावनाओं के साथ खड़ा रहे और उनको समझे। मैं इसी को समझने के लिए, आपके इस वोट के महत्व को बड़ा करने के लिए और 19 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के चेहरे को गांव में देखने के लिए और 4 साल के इस दुष्प्रचार से बनी हुई सरकार के नींव को आपके गांव में ढूंढने के लिए, इनके आश्वासन को आपके गांव में देखने के लिए सुदेश महतो आपके बीच आए। मैं आज आपके बीच में इस चुनाव के महत्व इस तरह का है कि आपको ये फील हो रहा है, महसूस लोग आएंगे, आपको सरकार की उम्र के बारे भी बता रहे हैं। ये सरकार का उम्र आने वाले समय विधायक के रूप में केवल ये 1 साल 14 महीना 15 महीना का हो सकता है, लेकिन इस 15 महीना का असर क्या होगा ये बताने के लिए आपके बीच आए हैं कि ये चुनाव 3 लाख मतदाता के बीच में नहीं है। ये कंपटीशन हमारे बीच का नहीं, बल्कि 3 लाख मतदाता के द्वारा इस राज्य के 3 करोड़ लोगों का उद्धार करने का, ये जनमत इकट्ठा करने का एक अवसर है। ये बहाना डुमरी है, लेकिन डुमरी के बहाने से पूरे राज्य की सेवा आप कर देंगे। ऐसा इतिहास आपका एक वोट पूरे राज्य में परिवर्तन ला देगा। इसीलिए अपील करने के लिए हम सभी गांव-गांव में, पंचायत में आपके बीच खड़े होकर रात दिन काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस चुनाव के परिणाम बदलने की ताकत आप में। ईश्वर अल्लाह को किसी ने नजदीक से ना देखा, लेकिन विश्वास पर लोग चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गरीब परिवार से पूछना, एक असहाय से पूछना, उनके लिए काम आने वाला वो राजनेता, वो वार्ड मेंबर हो सकता है, पंचायत समिति हो सकता है, मुखिया हो सकता है, विधायक हो सकते हैं या फिर पार्लियामेंट मेंबर हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनेता के रूप में, वोट के एक प्रतिनिधि के रूप में
अगर कोई कहीं पर काम कर रहा है और उसके जीवन में थोड़ा सा भी अंतर पैदा कर देता है तो भगवान गरीब लोग जो होते हैं उनको दर्जा बिल्कुल उसी दर्जा कर खड़ा कर देते हैं और ईश्वरीय ताकत से उनको भी उसी समकक्ष रखकर वो याद करने का काम करते हैं। आप समझा करो, इस राजनीति के इस महत्व को समझा करिए। और अगर इसमें लगातार गिरावट आएगा, लगातार लोग छले जाएंगे, लगातार लोगों को झूठ बोला जाएगा तो निश्चित रूप से इससे विश्वास जितना कमजोर पड़ा है राजनीति भविष्य में और कमजोर पड़ जाएगा और ये राजनीति विचार से हट जाएगा और ये विचार का नहीं लेन देन का विषय बन जाएगा। मैं राजनीति को बचाने के लिए ये लेन देन की व्यवस्था से बाहर निकलकर वैचारिक रूप से और सबों को साथ लेकर चलने की जिनमें ताकत और क्षमता हो ऐसी राजनीतिक ताकत पैदा करने के लिए भी सुदेश महतो राजनीतिक विश्वास को फिर से केंद्रित करने के लिए भी आपके बीच संवाद करने निकला है। मैं पूरे अभियान में 1-1.5 लाख लोगों से मैं बात करूंगा और सभी के मन में वोट देने का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए वो खराब है इसलिए मुझे वोट दो, सुदेश महतो ये बोलने नहीं आया। सुदेश महतो आपके मन से आपके विश्वास को इस रूप से खड़ा करना चाहता है जहां आपको फैसला लेने की शक्ति आप में हो सके और मैं उसके उदाहरण आपके बीच रख रहा हूं। 2019 में ये सरकार बनी थी, हमारे वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है कि सामने वाले ने इस राजा के पुत्र ने मैं राजा बोलता हूं, मैं राजनेता मानता नहीं, चूंकि कभी भी झारखंड के लिए जिन्होंने एक पसीना न बहाया वो राज का नेता कैसे हो सकता है? उत्तराधिकारी हो सकता है, गुरुजी का उत्तराधिकारी हो सकता है। पिता के बदले पुत्र ने राज संभाला और राज संभालते ही ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद ने 400 वादे लोगों के बीच में कर दिए। 400 कमिटमेंट का उनका संकल्प है और इसी संकल्प को ले जाके हर जगह बोलने लगे, चर्चा करने लगे, लोगों को भ्रम में डाला। राज सत्ता तो हासिल हो गया, राज सत्ता प्राप्त हुआ, राज सत्ता का 4 साल हो गया। सुदेश महतो उसी राज सत्ता के स्वरूप को गांव में ढूंढने आया है। मैं देखने आया हूं कि ये राज सत्ता के उस मालिक का, उस युवराज का, उस राजा का 3 लाख का घर सुदेश महतो आपके गांव में देखने आया है, जिस घर में सास ससुर माँ बेटा पुत्र पुत्री के साथ साथ जिस घर में शौचालय बिजली पंखा सारी सुविधा हो, ये घर ढूंढने के लिए सुदेश महतो आए हैं। हम हेमंत जी का वो परिवार ढूंढने आए हैं जिस परिवार को 5 लाख का नौकरी देने का वादा साल में किए थे। 4 साल बीत गया, लगभग 20 लाख नौकरी निश्चित रूप से हमारे इस पंचायत बालुकुंडा में भी कहीं न कहीं हमारा परिवार का किसी बेटा बेटी को नौकरी मिला है। मैं उस परिवार से मिलने आया हूँ। सुदेश महतो इसी गांव के अंदर, इसी पंचायत के अंदर उस परिवार से मिलने आया है जिसको हेमंत बाबू नौकरी ना दे पाए, उसका भी विकल्प उन्होंने ढूंढ रखा था। उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5,000 और 7,000 का सुविधा आपके गांव में उपलब्ध कराएंगे, इन बच्चों के हाथ में देने का काम करेंगे जिनको हम नौकरी नहीं दे पाए। मैं उस परिवार से, उस मां से मिलने आया हूं जिस मां का चूल्हा खर्चा के लिए 72,000 रुपया सालाना देने की बात किए थे। ये 4 साल हमारे हर गांव की मां का चूल्हा हेमंत जी के दिए हुए कहीं न कहीं उनके 72,000 से मेरा चूल्हा जल रहा है, यही देखने आए हैं। 12 पास बच्चों को उन्होंने कहा था कि जैसे ही गरीब परिवार के बच्चे आगे पढ़ना चाहेंगे तो 12 के बाद 4 लाख का कार्ड उसके हाथ में देखना चाहते हैं। सुदेश महतो वो कार्ड ढूंढने के लिए आया है। इतनी बातें, इतनी बात जितना करेंगे, जितनी लंबी उनकी लिस्ट है जिसको सीधे तौर पर तुरंत पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बिंदु मैंने आपके पास रखा है। मुझे भरोसा है ये गांव मुझे निराश नहीं करेगा। हेमंत बाबू का सपना इस गांव में जरूर बसता है। 3 लाख का घर मुझे देखने को मिलेगा, ऐसा आपसे आग्रह करते हैं। मुझे वो 3 लाख का घर दिखा दीजिए, मुझे नौकरी शुदा वो नौजवान दिखा दीजिए। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा टंगा उनके घर में तो हो गया है, हो गया होगा। अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी योजना सरकार की ओर से हमारे गांव तक नहीं पहुंचा, हमारे पंचायत में नहीं आया, यही तो सच्चाई है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, जिस पे भी भरोसा का बात की है, जिस राजनेता पर भरोसा करके लोग अपना वोट देते हैं, गरीब परिवार से देखना, मैंने नजदीक से, चूंकि नीचे से मैं काम करता हूं, किसी गरीब परिवार को हर वोट में एक सपना देखता है और वोट के बाद उसका सपना मर जाता है। हर वोट में उसको सपना और वोट के बाद उसका सपना मर जाता है। नजदीक से जब आप किसी को आश्वासन देते हैं तो वो वोट के बूथ तक घुसते घुसते इस बात का जोर देता है, देख आपके बोलने पर वोट दे रहे हैं, कहीं मेरा बात छूट ना जाए। मैं अभी जो बोलना चाहता था उसका उदाहरण देख लो। मैं बोल रहा था ना कि वोट, अगर आप, मैंने किसी को आश्वासन दिया कि आप मुझे ये कर दो, मैं आपको ये दूंगा, तो वोट देते जाते समय भी इधर दरवाजा है लेकिन इधर देख के जाते हैं।
देख याद रखना बोल के ऐसा ऐसा करके जाते हैं, फिर जाके अंदर वोट देते हैं। ये दीदी चर्चा हुआ, वहां से उठ के आई, इनको लगा कि मेरा बात छूट ना जाए। क्रिया में जो राज चलाते हैं, जो राज्य के नेता हैं, मंत्री है या कोई भी हो, ये झूठ बोलने का अधिकार इनको किसने दिया है? किस लोकतंत्र ने इतना गलत बोलने का, झूठ बोलने का, गलत आश्वासन देने का अधिकार दिया है? अब बता दो कि राजनेताओं को ऐसा चरित्र करना चाहिए क्या? ऐसा व्यवहार होना चाहिए क्या कि राजनेताओं पर भरोसा टूट जाएगा? हम अपने परिवार के अंदर एक गलत आचरण होने पर एक साधारण गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सतर्क करते हैं, बोलते हैं कि बाबू झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये गलत मत बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कोई विद्यालय में सिखाया हुआ शिष्टाचार नहीं है, ये परवरिश का हिस्सा है। जब बच्चा बढ़ता है, पलता है, तो उसके माँ बाप बड़े लोगों के बीच में उसको इस बात और व्यवहार का ये निश्चित रूप से उसके मन व्यवहार में आ जाता है कि कौन चीज सही है और कौन बात बोलना है या नहीं बोलना है। अब बताओ, जो आचरण एक परिवार को बर्दाश्त ना होता हो, ये आचरण पूरा राज्य कैसे बर्दाश्त करेगा? ये झूठ की नींव पर खड़ा ये सरकार को आगे कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर मैं अपने परिवार के एक बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो ये हेमंत सरकार को बर्दाश्त करेंगे क्या? आप बर्दाश्त करिएगा क्या? ये फैसला आपका, सही और गलत का फैसला आपको करना है, और घर से भी बैठे हैं उनको भी करना है। मैं आग्रह करने के लिए आया हूं, मैं आग्रह करने ही आया हूं कि ये परिस्थिति जो बनी है, इस परिस्थिति के खिलाफ में आपका वोट होगा। ये शुरुआत होगा। डुमरी केवल जसोदा जी के लिए वोट नहीं करेगा, डुमरी राज्य परिवर्तन की वोट करेगा कि गलत बोलने वालों के खिलाफ में डुमरी ने अपना मतदान किया है। यही आग्रह करने के लिए